So is there any doubt with the revised or related topic of your curriculum syllabus? Is there any doubt? रुप्रीत गुरजोत को बोलो ज्वाइन करने के लिए। यस सर, आ रही है वो। ठीक है, तो हम 2 मिनट वेट करते हैं, अभी फिर स्टार्ट करते हैं। अभी किसी को कोई डाउट है सिलेबस के बारे में तो प्लीज डिस्कस करिए। सो गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले एक चीज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने पढ़ा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल पड़ा होगा कहीं पे भी किसी भी एक पोजीशन के ऊपर, तो उसमें से कंटिन्यूटी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो मूव करेंगी आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल मूव इन इनवर्ड। जितना ज्यादा किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ज्यादा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होगी। तो जब हम किसी चार्ज को इनक्लोज कर देंगे किसी एक क्लोज सरफेस के अंदर, अब क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज करने के बाद तो वो चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूटी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एग्जिबिट करेगा, अपने में से बाहर निकालेगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती जाएंगी तो उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आती रहेगी, जिसको एक्सप्लेन किया था गॉस ने। और उसकी वेरिएशन को एक्सप्लेन करने के बाद उसने एक थ्योरम जनरेट की, दैट थ्योरम इज नोन एज गॉस थ्योरम। सो एज पर गॉस वी विल स्टार्ट इट। द सरफेस इंटेग्रल। सरफेस इंटेग्रल का मतलब क्या है कि अगर हम छोटे से सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फाउंड आउट कर लें या इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाउंड आउट कर लें और उसको हम इंटीग्रेशन करें, तो हमारे पास टोटल सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी। द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी सरफेस में से थ्रो ओवर एनी हाइपोथेटिकल सरफेस। देखो हाइपोथेटिकल हम इसे क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस किसी एक चार्ज के लिए बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सो वी विल कंसीडर इट एज अ हाइपोथेटिकल सरफेस in free space is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface. So mathematically phi e सबसे पहले क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं किसी एक सरफेस में। तो हम टोटल सरफेस का फाइंड नहीं कर सकते, तो हम एक स्मॉल सरफेस का फाइंड करेंगे, उसका क्लोज इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास वो टोटल सरफेस का क्लोज इंटेग्रल बनता है। तो यहाँ पे देखिए पाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी स्मॉल सरफेस में से पास हो रही हैं और उसका क्लोज इंटेग्रल। सो द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी over a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed. 1 by epsilon naught times the charge enclosed. अब अगर यहाँ पे n चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे 1 चार्ज है तो आप इसे 1 करके q by epsilon naught भी लिख सकते हो, जैसा कि हमारी बुक में लिखा हुआ। सो प्लीज राइट डाउन। मैंने इसे पूरी तरह से इलेबोरेट कर दिया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा, इंटेग्रल। इंटेग्रल मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो एक क्लोज सरफेस बनेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्वल, जो कि किसके इक्वल है, 1 by epsilon naught टाइम्स कितना चार्ज हमने इनक्लोज करा है सरफेस के अंदर। सो phi e is 1 by epsilon naught times the charge enclosed in the surface. Please note it down, फिर हम इससे आगे फर्दर मूव करें।
जल्दी जल्दी से साइड बाय साइड नोट कर लो, या मैं आपको इसकी पीपीटी भेज दूंगा, तब नोट कर। अभी इसका प्रूफ, हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है विच इज स्फेरिकल, सेंटर है O, उसी सेंटर के ऊपर हमने एक चार्ज Q को प्लेस कर दिया, प्लस Q चार्ज। अब ये प्लस Q चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगी? इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब सबसे पहले स्टेटमेंट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हम स्मॉल सरफेस का पहले फाइंड आउट करेंगे, फिर उस स्मॉल सरफेस का इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस के लिए वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर कर लिया और जिसका डिस्टेंस सेंटर से है r, पोजीशन वेक्टर भी उसका r। अब इलेक्ट्रिक जो इसका सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन होगी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज है, उसकी डायरेक्शन भी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड सरफेस एरिया इज आल्सो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अब E वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव चार्ज की, और ds सरफेस वेक्टर है स्मॉल सरफेस का, ये दोनों होंगे इन द सेम डायरेक्शन। इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन then their angle between them is 0. So E vector dot ds means EDS cos 0. Cos 0 is 1, so it is EDS like this. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिल अप कर दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r square, r cap यूनिट वेक्टर डॉट ds into n cap, Q into ds, r cap dot n cap, normal and यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास फ्लक्स जो जनरेट हुई d5, दिस इज स्मॉल फ्लक्स थ्रू द स्मॉल सरफेस एरिया। d5 is the small flux through the small surface area. तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए we will just integrate it, so we will integrate it along closed surface, 1/4 pi epsilon naught Q by r square integration of ds surface area। तो ds का जो इंटीग्रल रहेगा वो हमारे पास आ जाएगा 4 pi r square, वैल्यूज कट जाएंगी, so we will have Q by epsilon। so ये हमारे पास प्रूफ बन गया गॉस थ्योरम का कि इलेक्ट्रिक फील्ड, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस in free space is equal to 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the surface। अगर कोई डाउट है तो बताइए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। गुरलीन, गुरलीन, चंदन, सार्थक, परम, आकाशी, रुप्रीत, please discuss your doubt। गुरनीत, नो डाउट सर। गुरलीन, बेटा प्लीज सब बताइए मुझे। गुरजोत, नो डाउट सर। नो डाउट सर। so the next नो is डाउट सर। proof of Gaussian theorem for a closed surface of any shape। अभी आपके सिलेबस में ये पोर्शन नहीं है, बट फिर भी हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि कई बार खूब आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो। तो हमने कोई भी क्लोज सरफेस ले लिया, पहले हमारे पास जो क्लोज सरफेस था वो एक स्फीयर था, तो उसका सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर हमने करके उसे सॉल्व कर दिया। नाउ दिस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस, प्लस Q चार्ज इनक्लोज है, उसमें एरिया वेक्टर आ गया उसका और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे हमने लास्ट किया, सिर्फ आपने सरफेस को चेंज कर देना।
अब यहाँ पे जो ये ओमेगा शो कर रहा है, दिस इज अ सॉलिड एंगल, दिस एंगल इज नोन एज सॉलिड एंगल, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 4 पाई के। प्लीज इसे नोट करिए, प्लीज नोट इट डाउन। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर देखिए। इनिशियली हमारे पास एक गॉसियन सरफेस थी विच इज स्फेरिकल, और उसका सेंटर पॉइंट था O, और चार्ज इनक्लोज था सेंटर पे प्लस Q। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस चार्ज की होगी दैट इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, और स्मॉल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस है R, और ds उसका सरफेस वेक्टर which is also in the outward direction, phi e vector dot ds, e and ds in the same direction, so eds बन जाएगा हमारे पास e बाहर, ds integral, ds is 4 pi r square, so e is equal to q by 4 pi epsilon naught into r square. By definition, electric field E is F into Q naught, so F is equal to Q naught by 4 pi epsilon naught into r square, which is Coulomb's law by using Gauss theorem. The next topic is application of Gauss theorem. अभी एप्लीकेशन हम करेंगे शीट के लिए और एक सिलेंडर के लिए. So the first is electric field intensity due to a infinitely long straight charged wire. अब वायर हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप में होगी हमेशा ही. तो ये हमारे पास एक वायर है जिसके ऊपर चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट. अब सेम चार्ज है तो रिपल्शन की वजह से ये सारे का सारा चार्ज इक्वी डिस्टेंस पे होगा. सो इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो हमने इसे एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर के अंदर ग्रैप कर दिया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी 3 जगह पे एक्ट करेगी. ए पे, बी पे, और उसके कर्व सरफेस के ऊपर सी पे. ठीक है. यहाँ पे जो चार्ज होगा बी पॉइंट के ऊपर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड जाएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आउटवर्ड जाएगी. ए का जो सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, बी का सरफेस भी इस आउटवर्ड डायरेक्शन में, सी का सरफेस भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी सी की ही डायरेक्शन में मूव करेगी. लाइक दिस इज सरफेस एरिया और सरफेस वेक्टर, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक. अब जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया आपस में पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एंगल होगा 0, और ए और बी के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा 90 का, और cos 90 हमेशा 0 रहता है, तो इस सरफेस पे और इस सरफेस पे ए और बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहेगी वो 0 रहेगी. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए के ऊपर ई वेक्टर डॉट डी एस, बी के ऊपर और साथ में सी पे. ए और बी पे क्योंकि डी एस और ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 का एंगल है, तो ये दोनों फैक्टर जो है वो वाइप आउट हो जाएंगे, और हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर बचेगा सी का, क्योंकि वहां पे एंगल 0 है. So we will have E D S C. अब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो सिलेंडर का सरफेस होएगा 2 पाई आर एल. So Q by epsilon naught is lambda L by epsilon naught. Q is charge.
एंड लैम्डा एल इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितने लेंथ के ऊपर। अगर हम लैम्डा निकालें तो लैम्डा इज क्यू बाय एल, द चार्ज अपॉन लेंथ। सो क्यू को हमने रिप्लेस कर दिया है लैम्डा एल के साथ। वी विल हैव E into 2 pi RL is equal to lambda L by epsilon naught, or E is equal to 1 by 2 pi epsilon naught lambda by R. So this is all about electric field intensity. Please इसे नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। The next one is electric field intensity due to a long, infinitely thin plate sheet of charge. उसी तरह से अब जैसे हमारे पास पहले वायर थी, अब हमारे पास एक थिन प्लेन शीट है जिसके ऊपर सिग्मा चार्ज जो है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने एक गॉसियन सरफेस उसमें से पास आउट की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से तीन जगह एक्ट करेगी, ए, बी और कर्व सरफेस सी के ऊपर। अब सी का सरफेस इंटीग्रल सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, लेकिन ए और बी के केस में ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी हमारे पास वो कुछ बनेगी ऐसे, ट्वाइस हो जाएगा, और हम वैल्यू डाल के उसको 2E ds के साथ नोट करिए इसे। सो सरफेस इंटेक, क्योंकि अभी सरफेस हमारे पास आएगा सर्कुलर, सो इट इज पाई आर स्क्वायर, रेस्ट इज सिमिलर टू दैट ऑफ प्रीवियस। ये जो यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं इन्हें प्लीज नोट कर लेना, क्योंकि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वो इसी की फॉर्म में होगा। जैसे द फील्ड विल बी ट्वाइस cylindrical surface or any other point, so please note it down carefully. So electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheet. Case 1, when surface density of charge sheet 1 is greater than that of 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे कि आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, तो रीजन 1 में भी आउटवर्ड रहेगी, रीजन 3 में भी आउटवर्ड रहेगी, और रीजन 2 में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएगी। E1 टुवर्ड्स द E2 एंड E2 इज अवे। तो तीन रीजन बनेंगे, फर्स्ट आउटवर्ड का, सेंटर का और फिर से आउटवर्ड का। आउटवर्ड के लिए E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, जो सेंटर होगा E1 माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, और थर्ड में फिर से दोनों एड अप हो जाएंगे। नोट करिए इसे।
अभी ये हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसे छोड़। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो प्लीज डिस्कस करिए। कल हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इसकी पीपीटी और पीडीएफ दोनों मैं भेज रहा हूँ, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.